रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। आजकल फ्लू बहुत फैला हुआ है तो इसलिए बहुत डर भी लगता है। अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चों को बड़ों को, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको सेहत कामिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को एक अनाउंसमेंट मैं बता दूं इंशाल्लाह। और आज की हदीस भी बहुत प्यारी है, क्योंकि पहले हदीस के बारे में मैं बता दूं, उतनी देर में इंशाल्लाह सभी आप लोग भी एंटर हो ही जाएंगे क्लास में। सबसे पहले तो साबिकून अव्वलून, जो सबसे पहले आने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह सुब्हाना ताला बच्चा आप लोगों का आना और आप लोगों का वक्त देना कबूल और मंजूर करे। मेरी भी बस यही लालच होती है कि ये वक्त जो है, ये क़यामत के दिन हमें नहीं पता कि कितनी बड़ी नेकियों में हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त का तो हिसाब देना है ना, एक एक लम्हे का हिसाब देना। और आज की आयात भी इतनी प्यारी हैं ऑनेस्टली कि अगर डिटेल ना भी जाने ना तो वो अफला यतदब्बरून वाली आयात हैं कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो। तो एक एक आया को अगर सोचना शुरू करें तो बहुत प्यारे मैसेजेस हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर करे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो हदीस मैं आपके सामने इसलिए ये वाली लेके आ रही हूँ कि हमारे ह्यूस्टन में अमेरिका में ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में तो मस्जिदों में औरतें इतना नहीं जाती हैं, मुझे नहीं लगता। जैसे मैं जब तक वहाँ पे थी, अब जाती भी हूँ, तो वहाँ पे रिवाज नहीं है औरतों का अलग से सेक्शन हो या कुछ ऐसे हो। मे भी कुछ मस्जिदों में होगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो मसाजिद है वहाँ पे औरतों का अलग से पूरा सेक्शन होता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिनको जाना होता है नमाज़ पढ़ने वो आराम से चली जाती हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि जगह नहीं होगी या कुछ भी है। एंट्रेंस भी फ़र्क थोड़ी सी होती है और फिर वहाँ पे चली जाती हैं। और सेकंड चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि जैसे कोई फौत हो जाता है ना, तो नमाज जनाजा के लिए जैसे आदमी जाते हैं तो यहाँ पे घर में बॉडी नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते। जैसे किसी की डेथ होती है तो वो कॉल करते हैं, तो आके ISGH जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, वो उस बॉडी को ले जाती हैं और वहीं पे मस्जिद में पूरा इंतज़ाम होता है जहाँ पे उनको गुस्ल के वहाँ पे उनको नलाया जाता है। तो फैमिली के लोग और फिर वो मस्जिद वाले लोग जो भी करते हैं तो वो उनको हेल्प करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे ही कफन का इंतज़ाम होता है। तो फैमिली की जो औरतें होती हैं वो उसके बाद वहीं पे एक छोटा कमरा होता है, वहाँ पे होती हैं, आदमी मस्जिद में होते हैं। और जिसको भी जाना होता है ना, वो प्रेफर करते हैं कि उधर ही जाके अफसोस के लिए जैसे जाते हैं तो उधर उनको मिल आते हैं। जो बहुत क्लोज फैमिली के होते हैं वो घर जाते हैं, अदरवाइज हर कोई नहीं जाता। तो उसके बारे में फिर क्या होता है कि समटाइम नहीं बल्कि अक्सर ही जो क्लोज फैमिली वाले होते हैं ना, वो फिर जनाजे में भी साथ चले जाते हैं। वहाँ पे भी एक शेड सा रखा होता है उन्होंने, उसके नीचे वो चेयर्स होती हैं, औरतें वहाँ पे बैठ जाती हैं, वो पढ़ रही होती हैं जो भी है। तो ये कई दफ़ा होता था ना कि जैसे मैं अगर किसी को कह रही हूँ, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था तो वो उस वक़्त तो मुझे भी लगता था कि मतलब मेरे हस्बैंड अगर जा रहे हैं तो चलो मैं भी साथ ही गई हूँ, एक ही गाड़ी में आए हैं तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। लेकिन जब फिर हदीस पढ़ी और फिर दूसरों को बताते हैं ना, तो लोग अक्सर नहीं मानते इस बात को। जब उनको आप एक दलील दे दो ना कि देखो इस हदीस में है, ये बुखारी की हदीस है, तो तब वो मान जाते हैं आराम से। तो इसीलिए मैं ये दोनों हदीस आपके सामने पेश कर रही हूँ कि एक तो जो जनाजे में साथ जाता है और दफनाने तक रहता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी कि ये बुखारी की हदीस है जी, 47 नंबर। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के साथ ईमान के तकाजे और सवाब की नीयत से जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि ये ज़रूरी है इस बात को समझना ना, क्योंकि सवाब अजर का मामला है। तो हम लोग इस नीयत से चले जाते हैं जी, बॉस के कोई जानने वाले हैं या फला मेरी दोस्त के जानने वाले हैं या इस रिश्तेदारों में से। तो नीयत जो है ना वो बहुत काउंट करती है। अगर इंसान इस नीयत से जाए
کہ میں جا تو رہی ہوں اسی لیے، لیکن میری نیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزوں کا بتایا کہ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے چلے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور دفنانے تک اس کے ساتھ رہے گا تو وہ 2 قرات اجر پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرات کیا مطلب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 پہاڑ، احد کے پہاڑ جتنا، مطلب اتنا بڑا اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی صرف نماز جنازہ پڑھ کے ہی واپس آ جاتا ہے اور وہ دفنانے تک نہیں جاتا تو وہ 1 قرات لے کے واپس لوٹے گا۔ الحمدللہ اتنا بڑا اجر ہے۔ آپ اپنے گھر میں جو مرد ہیں اسپیشلی، آپ ان کو ضرور انکریج کیا کریں، کبھی بھی ایسی موقع آتا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ بھی آسانی ہے کہ جو ISCH ہے ان کی کمیٹی ایسے ہے کہ اپنا اگر نمبر دے دو تو جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا وہ اس میں میسج آ جاتا ہے، تو وہ بھی کیونکہ چھوٹی کمیونٹی ہے نا ابھی یہاں پہ، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے، کس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تبھی جنازہ ہوتا ہے، تو اب دیکھیں نماز جنازہ بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے تو کتنا ثواب مل جاتا ہے نا، جماعت کے ساتھ نماز کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو عورتوں کا تھا تو یہ صحیح مسلم کی اینڈ بخاری دونوں کی میں ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے 1278 کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا، جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا، لیکن ہم پر سختی نہیں کی ہے۔ تو یہ حدیث تھی جس کی وجہ سے پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ بس رسول اللہ نے منع کر دیا ہو تو بات ہی ختم ہو گئی، تو ان کے لیے یہ بہت ایک اچھی بات تھی کہ حدیث سامنے ہوتی ہے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے یہ سفر ہمارا جاری و ساری رکھے، آمین۔ آیت نمبر 6 سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو پلیز میک شور کرو آپ اپنا مصحف کھول کے، مطلب قرآن پاک اپنا کھول کے رکھا کرو، آپ اتنا انجوائے کریں گے، کیونکہ جب آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا وہ لفظوں کو، ان سینٹنسز کو، وہاں پہ آپ اپنے نوٹ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر بہت فرق ہوتا ہے۔ اب یہ ایک آیا جو 6 نمبر کی آیا ہے نا، واللہ اس میں اتنے بڑے بڑے سبق ہے کہ آج کی پوری 1 گھنٹے کی کلاس میں اگر ہم اس سے آگے نہ جائیں تو وہ بھی کمی نہیں ہوگی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی پیارا فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، کہ کوئی دابہ، کوئی جاندار فی الارض، زمین میں ایسا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن جب زندگی میں کھلتا ہے تو کتنا سکون آ جاتا ہے، یہی وجہ ہے، یہی آیا ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذمے ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کے بعد تو کوئی بات نہیں۔ اب سوچیں غیر مسلم کو یہ سکون ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، جو قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہمارے ایون مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا پرومسز کیے ہوئے ہیں، ان کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق میں ہر وہ چیز جو انسان کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کو آکسیجن چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو سردی گرمی میں چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دینا اللہ کے ذمے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس بات کو سوچتے رہے، آنیسٹلی جو تدبر کرنا ہوتا ہے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں دابا جو نا دبیب سے اس کا نکلا ہے، روٹ ورڈ جیسے نکلتے ہیں نا، دبیب ایسی چال کو کہتے ہیں جو سلوسٹ جو ہوتا ہے نا، بعض جانور آپ دیکھیں زمین میں بس ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تیزی سے چل کے اپنا رزق نہیں حاصل کر سکتے، دبیب چال چلنے والے ہیں نا، اس کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم اگر دیکھیں تو زمین میں کیا، مطلب زمین کے اندر چونٹیاں، مچھلیاں، ایک ایک جانور، اور آپ دیکھیں ہم انسان، ہر چیز، چرند پرند، آپ سوچیں ذرا، کوئی درختوں پہ رہتا ہے، کوئی درختوں کے اندر وہ جگہ بنا کے رہتا ہے، کوئی مٹی کے اندر رہتا ہے، کوئی اوپر رہ رہا ہے، کوئی ہوا میں رہ رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا الا علی اللہ رزقها من دابۃ، نکر کوئی بھی اینی دابا جو بھی ہے زمین میں چلنے والا، اس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہ کہا تھا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ،
تو उसको ये पैगाम देना। और मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी बीवी को पीछे छोड़ के आए थे, उनको एकदम से दिल में ये चीज़ आई कि मेरे साथ मेरी बीवी है तो उसका क्या बनेगा, मतलब उसका खाने पीने का ये वो इंतज़ाम। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा ज़रा इस पत्थर पे अपना असा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे असा मार दिया, तो जैसे ही असा मारा तो वो पत्थर फट गया, उसके अंदर एक और पत्थर था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अब दोबारा से इस पे अपना असा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिर से मारा तो एक और वो पत्थर फटा और उसके अंदर एक और पत्थर था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तीसरी मर्तबा जब ये कहा कि इसके ऊपर अपना असा मारो, तो जब पत्थर फटा तो उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा था जिसके मुंह के अंदर सब्ज़ पत्ता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मूसा अलैहिस्सलाम को बताना चाहते थे कि कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर उसका रिस्क देते हैं। तो देखिए तफसीर कबीर जो है ना, उसमें इमाम राजी लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस कीड़े का कलाम भी सुना दिया था। और उसने वो क्या कह रहा था, पाक है वो जिसने मुझे रिस्क दिया, मेरी जगह को जानता है, मुझे याद रखता है और मुझे नहीं भूलता कि मैं कहाँ पे हूँ, और रिस्क पहुंचाता रहता है। इतना प्यारा। तो जैसे हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं ना, हम क्यों डिप्रेस हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कारोबार में कुछ नुकसान हो रहा है, या इवन अपना तो चलो फिर भी अब बड़े जो हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों का गम लग जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके रिस्क में बरकतें डालना। अगर कभी कोई जॉब नहीं मिल रही होती या कुछ ऐसे होता है तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। आप ये आया अपने सामने रखा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है। अब देखिए रिस्क देना, यहाँ पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक होता है नीड, एक होता है वांट्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की नीड की बात की है कि जो तुम्हें नीड है ना उसका जिम्मा अल्लाह के पास है। हमारी तो वांट्स ही नहीं ना ख़त्म होती है, इसीलिए तो सारी मुश्किल होती है। अब ये भी चाहिए, इस पे भी दिल लटका हुआ है, ये भी लेना है, ये तो फलां ने ले लिया तो मैं पीछे रह गई। उसमें वांट्स में तो आपके पास फिर कोई हद ही नहीं ख़त्म होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी प्यारी जो बात की। तो एक और हदीस में है, तिरमिज़ी की हदीस है, ज़ैद बिन असलम रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि अशरियों की एक जमात थी, वो जिसमें हज़रत अबू मूसा थे, हज़रत अबू मालिक थे, हज़रत अबू आमिर रदी अल्लाह अन्हा थे, तो अनहुमा थे। तो उन पर वो मुश्तमिल थी। उन्होंने हिजरत की थी, तो हिजरत करते हुए रास्ते में उनका खाना ख़त्म हो गया। उन्होंने क्या किया कि एक आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि हिजरत करके आ रहे थे ना मदीना की तरफ, तो जल्दी आप मतलब चलाए कि जाके तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि हमारा खाना ख़त्म हो गया है, तो वो हमें कुछ हमारी मदद करे। वो कहते हैं कि जब मैं उधर गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी एंटर हो रहा था, तो दरवाजे में मैंने देखा कि एक सहाबी जो है वो यही आया की तलावत कर रहे हैं। तो कहते हैं मैंने सोचा कि वो रब जो दाबा, जो मतलब हर जानदार को रिस्क देने वाला है, क्या वो इंसान को रिस्क नहीं देगा। कहते मैं वहीं से पलट आया और आते ही उन्होंने कहा अपने लोगों को, जैसे जिन्होंने भेजा था, उन्होंने कहा तुमको खुशखबरी हो, मदद आने ही वाली है। उन्होंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कह दिया होगा कि मदद आने वाली है। कहते कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी आया, तो उसने खाना जिसमें सालन था, रोटी थी, वो सारी चीज़ें लेके वो आया और उसने उनको खाना दे दिया। अब उन्होंने उनसे पूछा ही नहीं, उन्होंने सोचा कि रसूलुल्लाह ने भेजा। जब पेट भर के खा लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, तो जाके जब उन्होंने थैंक यू के लिए कहा कि आपने इस तरह से हमारी मदद की, खाना वहाँ पे आ गया था, आपने भेज दिया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैंने तो खाना नहीं भेजा। तो उन्होंने जब उस आदमी से पूछा तो उसने ये किस्सा सारा बताया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमको अल्लाह ने ये रिस्क भेजा है। ये तवक्कल अल्लाह पे यकीन जब होता है ना बंदे को, तो फिर ना डिप्रेशन, ना फिक्र, ना कुछ, अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने ज़िम्मे जब ले लिया, तो मैं अपने ज़िम्मे काहे को लेके बैठी हुई हूँ। तो वो इंसान इसीलिए तो खुश रहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन आयात का हक अदा करने वाले बन जाए, हम इन आयात को समझने वाले बन जाए। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ अता कर देना। तो वो फिर इतना मज़ा आता है कि कोई आया आप गुजरने नहीं देंगे। हर आया में आपको अपनी ज़ात के लिए इतने बड़े बड़े सबक मिलेंगे कि मेरे रब ने तो मुझे थामा हुआ है, मैं काहे को इधर उधर पागल हो रही हूँ।